राजधानी रायपुर के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सिंधी समाज के पूरे प्रदेश के कद्दावर नेता और एक बार उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में काफी चर्चित नाम है इनका, श्रीचंद सुंदरानी जी। आज हम उनके निवास आए हैं, उन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे उनके राजनीतिक सफर को, राजनीति में कैसे आए और सामाजिक स्तर पे उन लोग कितने कार्य कर रहे हैं, कितने मजबूती से कार्य कर रहे हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। नमस्कार सुंदरानी जी, आपका न्यूज़ 72 में स्वागत है। आप थोड़ा हमको बताएंगे कि आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? जी नमस्कार हरिबंधु जी। राजनीति मेरे परिवार का कोई विरासत नहीं थी, लेकिन राजनीतिज्ञों का आना जाना हमारे घर पे था। क्योंकि मेरे चाचा द्वारको सुंदरानी वे पौनार आश्रम में विनोबा जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और परिवार में हमारे पिताजी संघ विचारधारा के होने के कारण मुझे राजनीति में रुचि थी, बचपन से रुचि थी। मैं 1971 का चुनाव मुझे हमेशा आंखों के सामने घूमता। उम्र मेरी मुश्किल से 12-13 साल रही होगी। काम किया था। फिर उसके बाद 1977 के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर मिला। 78 में जनता पार्टी ज्वाइन की मैंने, और 78 में ही जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा था, जनता युवा मोर्चा, उसका मैं जिला का कोषाध्यक्ष बना, फिर महामंत्री बना। और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का विधिवत गठन हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे। युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया। वहाँ से मेरा राजनीतिक सफर बड़ा सक्रियता से निकला। हम छात्र राजनीति से प्रत्यक्ष नहीं जुड़े थे, लेकिन हम कॉलेजों में छात्र चुनाव में हिस्सा लेते थे। निश्चित रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ और गरीब परिवार के रूप में हमारी पहचान भी थी। एक संपन्न परिवार के रूप में भी हमारी पहचान रही। जब अखंड भारत था, सिंध हमारा भारत का हिस्सा था, तो वहाँ बहुत ही धन्याढ़ परिवार में हमारे पिताजी का जन्म हुआ था। लेकिन विभाजन के पश्चात जो त्रासदियाँ भोगी, तो एक गरीब परिवार की जैसे भी जीवन काटने का अवसर मिला। फुटपाथ पे व्यापार करने का अवसर आया। सुंदरानी जी, आप थोड़ा हमको, नगर निगम में आप काफी सक्रिय रहते हैं, उस समय भी हम लोगों ने देखा है, तो नगर निगम का चुनाव लड़ने का अवसर आपको मिला? किस सन में यहाँ चुनाव लड़े थे आप? मैं 1994 में, 78 के बाद 1994 में चुनाव हुआ नगर निगम का। मुझे अवसर मिला मदर टेरेसा वार्ड से, और मैं विपरीत परिस्थितियां थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 14 सीटें जीती थी, उसमें मैं जीतने में सफल हुआ था। और मैंने लगातार गरीबों की सेवा की। वहाँ पे 2 नगर भी बसाए, भारत नगर से के नाम से एक, और एक साईं नगर। आज भी वहाँ पे पक्के मकान, उनको तत्काल जो दिग्विजय सिंह जी की योजना आई, उसके बाद 1984 में पट्टे देने की घोषणा थी। पट्टे उनको 94 के बाद जब मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने राजीव जी के नाम से पट्टा देने की योजना बनाई थी। उसमें उनको सबको पट्टे दिलाने में मैं सफल हुआ। तो 2 आज बस्तियां जो है करीब 200-250 परिवारों की बस्तियां बसाने का, जिनको मकान का हक दिलाने का अवसर मुझे मिला। बड़ा स्वर्णीय कार्यकाल था मेरा पार्षद के रूप में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप काफी सक्रिय देखे जाते हैं। बिना आपके चैम्बर चुनाव, चाहे प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार रहे, चैम्बर चुनाव आपके बिना अधूरा लगता है। चैम्बर को प्रदेश में खड़ा करने में आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चुनाव और ये चैम्बर में जो आपने विकास के, व्यापारियों के हित में काम किया, लोगों के हित में काम किया, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, व्यापारी समाज का बड़ा ऋणी हूं मैं,
और व्यापारी समाज का ही ऋणी नहीं हूं, मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का ऋणी हूं। मैं ऋणी हूं मदर टेरेसा वार्ड जो पूर्व में अब वो 2-3 वार्डों में विभाजित हुआ है, मैं उस क्षेत्र के मतदाताओं का अत्यंत आभारी हूं। चेंबर में मैं 30 साल में 12 चुनाव लड़ा, 11 पहला चुनाव 1990 में लड़ा था महामंत्री का, उसमें मैं 6 वोट से पराजित हुआ था। उसके बाद मैंने लगातार 11 चुनाव स्वयं जीते और 2 चुनाव मैंने जीतवाए, और व्यापारी समाज ने जो मुझे मान सम्मान दिया और उत्तर विधानसभा के मतदाताओं ने मुझे मान सम्मान दिया, विधायक बनाया, और मदर टेरेसा वार्ड से मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। सुंदरानी जी, आप मैंने किस सन में विधायक चुनाव लड़े थे यहाँ और किस क्षेत्र से लड़े थे, उसको बताइए। और उस क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास के कार्य किए, जनहित के कार्य? देखिए, 2013 से 18 तक मैं विधायक रहा, 600 करोड़ रुपए के विकास के काम कराए, सड़कें, पुलिया, सामुदायिक भवन, 47 सामुदायिक भवन। मैंने मेकाहारा में चौपाल लगाकर पूरे प्रदेश के 35,000 मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाया। विधायक के पत्र के आधार पर इलाज होता था, वो मैंने कराया। मैंने आज जो एक्सप्रेस वे दिखता है, यह प्रस्ताव मेरा ही था, और इस प्रस्ताव को पूरा आखिरी तक उसका क्रियान्वयन हो, बन के तैयार हो, ये इसके लिए मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पीछे लगा रहा और वो लगातार पूरा हुआ। रेल मंत्री को लिख के पत्र बार बार लिख के वहाँ पे छोटी रेल लाइन हटाने का अनुरोध करता रहा, और उसको स्वीकृति मिली, निर्माण शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाद में छोटी मोटी त्रुटियों के कारण कांग्रेस की सरकार ने उसको 4 साल तक लटकाए रखा, लेकिन वो एक बहुत ऐतिहासिक मेरे क्षेत्र का फैसला था सरकार का। सुंदरानी जी, आपको जानकारी में है या नहीं मालूम नहीं, अंबेडकर मंगल भवन आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रायपुर सिविल लाइन में स्थित है, जहां पर दलित वर्ग, शोषित वर्ग और गरीब लोगों के शादी ब्याह के कार्य हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी सेवा भारती, संस्कार भारती का वहां पर कार्यक्रम के नाम से उसको माने बंद कर दिया गया था, शादी विवाह का कार्य, और अभी भी वो वहां पर कोई शासकीय विभाग लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताइए। देखिए, मंगल भवन डॉक्टर आम्बेडकर जी के नाम से हमारी सरकार ने बनवाया था, पटवा जी की सरकार ने बनाया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, चाहे वो हमारे समय में भी रुका हो या आज भी रुका हो। इस मंगल भवन ये गरीबों के लिए शादी ब्याह और जैसे गमी जैसे कार्यक्रमों को निशुल्क करने का अवसर मिले, कम से कम खर्च में मंगल भवन मिले, यह सरकार की नीयत थी इसको बनाने के पीछे। लेकिन आज वहाँ पे अगर शासकीय कार्यालय लग रहा है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर आम्बेडकर जी के भावनाओं का भी सम्मान नहीं हो रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि गरीबों के जेब में डाका भी डाला जा रहा है, क्योंकि गरीब अगर निशुल्क भवन नहीं मिलेगा या उनको कम रेट में जिनके लिए वो भवन बनाया गया था वहाँ अगर शासकीय कार्यालय चल रहा है तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। सुंदरानी जी, आप लोग समय समय पर शराबबंदी को लेकर और युवाओं के रोजगार की बात को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बेरोजगारी का मुद्दा हमारा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ने वादा किया था 10 लाख नौजवानों को 2,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4 साल लगभग इस सरकार को पूर्ण होने जा रहे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। शराबबंदी की बात इस सरकार ने की थी, शराबबंदी इस प्रदेश में लागू नहीं की गई, और कोचियों के माध्यम से नशाखोरी अब हाथ से नियंत्रण से ये बातें निकल चुकी है। अब मुख्यमंत्री जी अब जागे हैं कि नशाखोरी पे रोक लगाओ, सट्टे पे रोक लगाओ। लेकिन सुंदरानी जी, ये तो आप लोगों के सरकार के समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब बेचना शुरू करी, उसी कार्य को आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमने जो नीति बनाई थी उसी नीति पे ये काम कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं। हमारे समय में हमने कोचियावाद या 2 प्रकार के काउंटर नहीं लगाए जाते थे। वह शराब बंदी की बात हो रही है। शराब आप लोग अपनी शासन काल में शराब का जो
विक्रय था, ये बंद क्यों नहीं किया, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी का वादा नहीं किया। हम आंशिक रूप से धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जा रहे थे, क्योंकि हमने 2000 की जनसंख्या के करीब 250 दुकान शराब के बंद किए थे, भट्टियां बंद की थी, और धीरे धीरे उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे थे। लेकिन इन्होंने तो दुकानें कम करने के बजाय कोचियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में शराब बिकवाने का काम ये इनके द्वारा किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है कि कोई सरकार इस अभियान में लगी रहे और कहे कि हम रोजगार दे रहे हैं। नहीं, सरकार तो कह रही है हम समिति बनाए हुए हैं इसके लिए, जो पूरे जहां पर शराबबंदी है वहां जाकर सर्वेक्षण करेंगे, परीक्षण किया जाएगा, और जो समिति रिपोर्ट करेगी तब हम निर्णय लेंगे। दीन बंधु जी 4 साल हो गए समिति को बनाए, 4 साल में इस समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। ये बार बार हिला हवाला करते हैं, ये सिर्फ जांच की बात करते हैं और कहीं न कहीं कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं। दीनबंधु जी, मैं आपको बताऊं, इनकी नीयत में खोट है। ये कमेटी बनाए हैं 4 साल, क्या ये आने वाला साल भी ये बंद नहीं करेंगे। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ते जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश में महंगाई बढ़ी है, अगर लेकिन हम तुलना करें अन्य पड़ोसी देशों की, तो आज भारत अब आर्थिक दृष्टि से या महंगाई पे नियंत्रण पाने में बड़ा सफल है। अन्य देशों में, विकसित देश हैं, अमेरिका और चाइना जैसे राष्ट्र में भी आज जो हालात हैं अर्थ के लेकर, आज भारत उसमें सुदृढ़ स्थिति में है। मोदी जी ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। महंगाई यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण भी बढ़ी, पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम अन्य देशों पर निर्भर करते हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल की बात अगर करें या गैस सिलेंडर की बात करें तो भारत सरकार के हाथ में नहीं होता। देश में मोदी जी की सरकार है और विभिन्न योजनाएं वो चला रहे हैं। दो कोई महत्वपूर्ण योजनाएं जो सीधे सीधे इससे आम लोगों को फायदा हुआ हो, वो बताइए आप। देखिए, मोदी जी की अगर हम योजनाओं की बात करें तो ऐसी बड़ी श्रृंखला है, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर हम बात करें, हम कोरोना महामारी से लड़ने की बात करें या जनधन खाते खुलवाने की बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना या महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, ये बहुत सारे, मैं इसमें ये तय उज्ज्वला गैस कनेक्शन, लेकिन मुझे लगता है कि एक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दो मोदी जी के बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट रहे। अगर हम जनता के हित में गरीबों की बात करें, मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें, जिनके पास अपना छत नहीं, उनको छत मुहैया कराना, जल मिशन के माध्यम से घर घर में नल का पानी पहुंचाना, पानी के लिए लोग लड़ते थे। मैंने देखा एक मोहल्ले में एक बोर होता था, 50 की भीड़ वहां लगती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन आज घर घर में नल पहुंचने से कम इससे छुटकारा तो मिला है। प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार कार्य कर रही है, 4 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर स्थानीय संस्कृति की बात, लोगों के संरक्षण की बात हो रही है। ऐसे में उनकी भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ लड़ने के, भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई नजर आती है प्रदेश में, और उनकी तैयारी कहीं नहीं दिखती, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन बड़ा नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी 4 साल से छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे हैं, इसके पहले कभी उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं किया। मुझे गर्व है मेरे परिवार के ऊपर, हम 1984 से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ की कला को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने के लिए हमारे परिवार ने 1984 से काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ियावाद संस्कृति, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रदेश में अभी एक योजना लेके आया, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़िया खेल खेला जाएगा, और प्रतियोगी हैं जो चैंपियन वहां से निकल के आएंगे उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी, ये कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को उभारने के लिए। अगर कोई काम सरकार करती है तो निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन गौठान की तरह यह भी कागजों तक सीमित तो नहीं रह जाएगी। यह योजना भी गोबर की तरह तो नहीं बिखर जाएगी। कहीं न कहीं ये प्रयास होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को उभारने के लिए कोई भी सरकार काम करे, मैं तो उन शब्दों का सम्मान करूंगा, उनका स्वागत करूंगा, लेकिन ये धरातल पे उतरना चाहिए। सुंदरानी जी, पिछले विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा क्षेत्र में 89 विधानसभा क्षेत्र का टिकट फाइनल हो चुका था। एक रायपुर उत्तर की टिकट पे बहुत पेचीदा था, काफी समय तक उसको रोका गया और तब बाद में अब वो क्या हुआ, पार्टी का निर्णय, आप वहां से फिर लड़े चुनाव। तो ये क्या कारण था वहां इस प्रकार की अवरोध? देखिए, ये सच्चाई है कि मुझे 14 दिन बाद और आखिरी टिकट जिस दिन नामांकन पत्र भरना था उस दिन मुझे टिकट दी गई। लेकिन ये क्यों दी गई, कैसे दी गई, इसके पीछे क्या कारण था, 14 दिन मेरी टिकट क्यों रोक के रखी गई थी और उसके बाद मुझे क्यों दी गई, ये मैं तो बता नहीं सकता ना, ये तो मेरे वरिष्ठ लोगों का निर्णय है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम फिर से क्षेत्र की जनता आपको वहां लड़ते देखेंगे। सुंदरानी जी बताइए। देखिए, मैं निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा क्षेत्र को प्यार करता हूँ। उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्यार करता हूँ। जनता ने बड़ा मुझे सम्मान भी दिया है, 5 साल विधायक बनाया। मैं उत्तर का विधायक रहूं न रहूं, लेकिन उत्तर विधानसभा के नागरिकों का, राजधानी के नागरिकों का, मदर टेरेसा वार्ड जहाँ से मैं पहला जनप्रतिनिधि बना, 30 साल में छत्तीसगढ़ चेंबर के पदाधिकारी के रूप में काम किया। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता रहूं न रहूं, किसी पद पे रहूं न रहूं, लेकिन इन वर्गों का हमेशा सम्मान भी करूंगा और इनकी सेवा के लिए तत्पर भी रहूंगा। ये थे हमारे श्रीचंद सुंदरानी जी। हम आज उनकी विस्तृत राजनीतिक सामाजिक के बारे में जान रहे थे और काफी सक्रिय हैं। हमेशा सुबह आपको रायपुर उत्तर मरीन ड्राइव में टहलते हुए दिख जाएंगे, हर कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में दिख जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर हम किसी नए शख्स को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक।